नमस्कार साथियों। पेपर लीक मामले को लेकर सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों के द्वारा जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, उसको लेकर देश की सत्ता जब डगमगाई, उसको लेकर एक क्रांतिकारी और राष्ट्रीयता के कवि श्री कृष्ण सरल की मुझे वो दो पंक्तियां याद आ रही हैं। देश के भूगोल पर जब भेड़िए ललचा रहे हों, देश के इतिहास को जब देशद्रोही खा रहे हों, देश का कल्याण गहरी सिसकियां जब भर रहा हो, देश के निर्माण को विध्वंस डटकर चर रहा हो, आग यौवन के धनी तुम खिड़कियां शीशे न तोड़ो, भेड़ियों के दांत तोड़ो, गर्दनें उनकी मरोड़ो, विरासत में मिला है वह खून तुमसे कह रहा है, सिंह की खेती किसी भी सियार को खाने न देना, देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। जंतर मंतर पर जिस तरह से बच्चों के ऊपर जो बर्बरता की गई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बरसाई गई है, पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया है, वो डंडे जिनमें कीलें लगी हुई थी उनसे उनको मारा गया है। ऐसे मासूम बच्चों पर बर्बरता ये शोभनीय नहीं है। केंद्र सरकार को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। या तो वो इसकी जिम्मेदारी लें कि किन लोगों ने ये काम किया है, या फिर वो भी इसकी भर्त्सना करें और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं, और वहाँ पर दिल्ली पुलिस, आरएएफ के जवानों के अलावा जितने भी वहाँ पर लोग थे जिन्होंने इन छात्रों पर, निर्दोष छात्रों पर डंडा बरसाया गया है, उन पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। छात्रों के इस प्रदर्शन के बाद 3 राज्यों में अभी उपचुनाव हुए हैं। गुजरात में तो भाजपा ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन बिहार के बांकीपुर में, जहाँ पर नितिन नवीन जिन्हें खुद का गढ़ माना जाता है, वहां से भी उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के दतिया में, जहां के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का क्षेत्र था, वहां से भी भाजपा को करारी हार मिली। बिहार और मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस ने अपना परचम लहराया, तब ये भारतीय जनता पार्टी तत्काल समितियों का गठन करके अपने हार के कारणों को ढूंढ रही है। तो क्यों ना जब पेपर लीक हुआ था उसके 2 दिन बाद ही एक समिति गठित कर देते, उस समिति जांच करती और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई कर देती। 35-36 दिन के बाद शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, तभी ये जिम्मेदारी ले लेते और अपने पद से त्याग पत्र दे देते, तो बच्चों में इतना आक्रोश नहीं बढ़ता। बच्चों पर बर्बरता बढ़ करके उनकी आवाज को दबाना, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। जो अपने भविष्य की मांग को लेकर आपके पास आए, उनकी बात को सुनने की जगह उन पर बर्बरता किया। आज बच्चे खुद अपनी चिंता कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार सुन नहीं रही। अब सरकार का समय आ चुका है, अपनी जवाबदेही लें। संसद की कार्रवाई से भगना ये जवाबदेही नहीं है। संसद की कार्रवाई से कब तक बचोगे, कब तक भागोगे? विपक्ष भी आपसे जवाब मांग रहा है, जनता आपसे जवाब मांग रही है, तो आपको ये जवाब देना चाहिए।